सबको नमस्ते और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज वो दिन है जिसका हम सारा साल इंतज़ार करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अपने जन्मदिन को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जैसे ही जन्मदिन निकलता है फिर से अगले साल के जन्मदिवस के लिए वो वेट करना शुरू कर देते हैं। और जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो ये बच्चों वाला ही हाल है उनका भी। हम लोग जन्माष्टमी की वेट करते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ। तो अभी जन्माष्टमी में बहुत कम टाइम रह गया है। हम सब लोग लगे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाने के लिए। तैयारियां सब घरों में चल रही होंगी। कोई मंदिर साफ करता है, कोई भगवान के नए वस्त्र लेकर आता है। डिफरेंट चीज़ें हर कोई अपने इच्छा अनुसार करता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बेसिक बहुत छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ इसको लेके और कुछ जनरल टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपनी इस साल की जन्माष्टमी को कैसे बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये जो पर्व है जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं इस दिन रोहिणी नक्षत्र में, तो इतना बड़ा पर्व है। भगवान धरती का जो भार है उसको कम करने के लिए, सब लोगों का उद्धार करने के लिए जब उन्होंने जन्म लिया और उनका बच्चे के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने इतनी लीलाएं की। तो इस दिन में सबसे पहले आपको एक चीज़ का प्रण लेना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, बहुत लोग प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन जल्दी ना उठने की वजह से उनका प्लान बहुत बार फ्लॉप हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये प्रण कीजिए कि जन्माष्टमी के दिन हमें जल्दी उठना है और ये जो दिन है आपका पूरी एनर्जी से भरा होना चाहिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर फास्टिंग में आपको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही, फास्टिंग कर रहे हैं, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि आपको व्रत करना ही करना है। व्रत का मतलब होता है कि आप जो है एक दिन सात्विक रहें, आपके विचार भी सात्विक रहें, आपका खाना भी सात्विक रहे और हमारा जो पूरा मन है, हमारा मन बुद्धि सब चीज़ हम अपने भगवान को, अपने इष्ट को समर्पित कर दें। इसीलिए फास्टिंग की जाती है। और अगर आप किसी मेडिसिन कुछ लेते हैं तो भी आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए। आप फास्टिंग कीजिए, टाइम से कुछ ना कुछ फलाहार वगैरह लीजिए और अपनी मेडिसिन रेगुलर टाइम पर लीजिए। अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है जप। तो भगवान ने हर जगह पर हमारी जितनी भी कलयुग में जो बेस्ट चीज़ लिखी गई है, जो जिससे उद्धार होता है, वो होता है जप। जप की बहुत वैल्यू होती है। आप देखते होंगे कि जब भी इस्कॉन टेम्पल जाते हैं या फिर वृंदावन में भी जब हम जाते हैं तो लोग अपनी माला के साथ आते हैं, राइट। तो उनका हर टाइम जो जप का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो इस दिन आपने अच्छे से जप करना है। अब जो लोग जप करने में इतने टैलेंटेड नहीं हैं, जो रेगुलरली नहीं करते या जिनको बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए भी एक और तरीका है। आप अपने आप को भगवान के भजनों में या फिर उनका लिटरेचर है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल डे पे आप भागवत सुन सकते हैं। जो भागवत का जो भागवत रहस्य में जो चैप्टर में 11th चैप्टर है शायद, उसमें श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में पूरी डिटेल है, आप वो रीड कर सकते हैं। और गीता का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जनरली चैंट कर सकते हैं। कोई भी भजन गा सकते हैं। तो इससे आपकी पूरी स्पिरिचुअल जो है, आपका जो एनर्जी जो है वो प्रॉपर वे में आप अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग जब अपने आप को, हम लोग मंदिर वगैरह साफ करने में एंगेज करते हैं, भगवान को नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, हमें भी अच्छे से सजना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो हम सेल्फ लव की ओर जाते हैं, हम अपने आप को बिजी रखते हैं और वो जितनी भी एक्साइटमेंट होती है उसको हमें पूरे अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो नरसिंह भगवान की पूजा करना मत भूलिए, तुलसी माता की पूजा करना मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम जब भी लेते हैं, राधा रानी का नाम भी ज़रूर लीजिए। साथ के साथ कोई भी मंत्र बेसिक, अगर आपको ज़्यादा चैंटिंग नहीं आती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, आप इतना भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, जस्ट इतना ही बोल दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और
आपको भक्ति योग के लिए हम लोग, ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब स्पेशल डेज आते हैं अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भगवान की ओर डेडिकेट करने का। ये बहुत अच्छा टाइम होता है। ऐसे मौके साल में एक ही बार मिलते हैं, तो इस ओकेजन का आप सबको अच्छे से पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में जन्माष्टमी की या तो व्लॉग के साथ। देखूंगी अभी मेरा क्या प्लान है, तो मेरी भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, तो देखती हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी बनाऊंगी। नमस्ते।